भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 12वां अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। परीक्षित का जन्म। आप लोग सावधान होकर सुने। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपशिष्टेन ब्रह्मसि श्रोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीस् प्रेत्य गतवान् यथा। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धाना नाम यस्य ज्ञानमदाक्षुकः। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत उवाच अपीपलधर्मराजः पितृवद रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया। सम्पदः क्रतवो लोकान् महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं। किं ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुन्द मनसोदिजा अधिजर्युदमुदं राज्ञः सुधीतस्य थेतरे। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए थे। शौनकादि उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चिद् यमानोऽस्त्रतेजसा। अङ्गुष्ठमात्रम् अमलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीक्ष्य दर्शनं श्यामं तडीद्वाससमुच्युतम्। श्रीमदीर्घचतुर्बाहुं तप्च काञ्चनकुण्डलं छतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशम्। परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः। विधमन्तं सन्निकर्षे पर्यैक्षत क इत्यसौ
विधूय तद मे आत्मा भगवान् धर्मगुप विभुः मिषतो दशमास्यस्य तत्रैवातर्ददे हरि। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आँखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी चार भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आँखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिष्य के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देता है, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान हो गए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवोजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौमकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यं गामुमहीग्रामान् ह्यस्वान् निपतिर्वरान् प्रादास्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। तमोचुर ब्रह्मणास्तुष्टा राजानां प्रशयान्वितम् एकह्यास्मिन् प्रजातान्तौ पुरुणाम पौरवर्षभ दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संथामुपेयुखि रातो गोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्सवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुष वंश शिरोमणिमय काल की
दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुष वंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिरः उवाच अप्येष वंश्यान् राजशीर्ण पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता सविदसा साधुवादेन सप्तमाः। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या आपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षाद् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्राह्मण्य सत्यसन्धस्य रामो दशरथैर्यथा एष दाता शरण्यस्य यथा योऽसि नरसिभिः यशो वितनिताश्वानां दौशयन्तिरिव यज्वनाम् धन्विनाम अग्निरेष तुल्यश्च अर्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव पितामहः सौम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमहात्माये एष कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिशमः कृष्णे प्रह्लादैव सद्ग्रहः अहर्तेषु अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता च उत्पथगामिनां निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाक के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नर नरेश शिव के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंतिदेव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बल के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में
यह प्रहलाद के समान हो। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्यस्य उत्सृत्य मुक्तसंगः पदं हरे। जिज्ञासितात्मया यथौम्यो मुनेर्व्याससुतादशौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत् यथा कुतो भयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत निरेशिवः। स राजपुत्रो वविधेयासु शुक्लैवोडुपः अपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिर्युषोन्वहम्। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। जो शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ वह बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजन के लालन पालन से क्रमशः अन्वित बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। यक्षमाणो स्वमेधेन जातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्या वन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत ओदिता धनं प्रहीणमा जहुर्दीच्यां दिशि भूरिशः तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयजद्धीरम् आहुतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुह्यदाम प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की
आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा के वसूल किए हुए कर और दंड अर्थात जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन ना होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत साधन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मवीर महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्येन परीक्षित जन्माद्युतकर्षो नाम 12वाध्यायः। प्रेम शूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भगवान श्री कृष्ण। अपने भक्तों की रक्षा करें प्रभु। जय श्री कृष्ण।